इसकी तरफ दिखाओ। हाँ जी, आ जाओ। बैठे ही पहले ना इनकी ले लो, ये इनके किराएदार है वो, फिर उसके बाद पूरी बात की क्या क्या है क्या है यहाँ बीच में। अच्छा कहाँ दुकान की बैठा हूँ मैं हूँ। अच्छा अब इनके पीछे खड़ो जी, साथी हो जी, खड़े साथी जरूरी है। उस अब समय हो बोला डी साहब से मिलने आप लोग आए हैं, क्या मांग आप लोगों की है? क्या सर हमारे मांग क्या है, हमारे एक किराएदार है यूपी से है और वो 3-4 साल से ना तो किराया दे रही है और झूठे झूठे आरोप लगाती है हमारे पे भी। हमारा तो जो मेरे पति है, मेरे ससुर जी है, वो हमारे मकान पे भी नहीं आ सकते। हमें तो ऐसे रखा है जैसे कैद में, अपने ही मकान में हमें कैदी बन के रहना पड़ रहा है उस लेडीज़ की वजह से। तो आपने इस बारे में कोई पुलिस को नहीं बोला सर पुलिस को भी बताया, एसडीएम कोर्ट में भी गए और महिला आयोग के भी हमारे पास भी साथ में सर फाइल है, इतनी फाइल इसमें सारी जो जहाँ जहाँ हमने कंप्लेंटें दी है और सारी कंप्लेंटें एक बार हम पूरी महिलाएं सिलाई की धार की वो भी गए, पुलिस थाने में भी गए और कंप्लेंट भी दी और उस पर कोई भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारा जो अपने ही मकान में कैदी बन के रहना पड़ रहा है। मेरे बड़ी बेटी है, जवान मेरी बेटी है, वो उसका भी आना जाना जो हमारा रास्ता है वो उसके जहाँ वो रहती है वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ है, तो हमें तो वहाँ आने जाने से भी डर रहता है क्योंकि वो नशेड़ी है, अपने आप भी नशा करती है और छोटे छोटे बच्चों को भी, लड़कों को भी बिगाड़ रही है। अभी 31 तारीख को ही वहाँ पे मौके पे 2 लड़के उसके कमरे में अंदर बरामद पाए गए। उसके पति आया और उसमें कुंडी लगाई उसके पति ने और बेटे ने और लॉक लगाया और मौके पे हम पुलिस थाने गए, पुलिस वालों को बुलाया और अंदर ही 2 लड़के पाए गए। वो सर खुलेआम दिन दहाड़े वो वहाँ पे धंधा चला रही है, वेश्यावृत्ति पूरे बाजार को उसने अपनी इसमें ले लिया। सब पड़ोसी भी जितने बाजार में है सभी परेशान है उसकी हरकतों से। से क्या मांग की आपने? क्या हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे हमारा मकान छोड़ के चले जाए और हम अपना मकान खाली चाहते हैं उस लेडी से, जिस तरह से वो वहाँ पे वेश्यावृत्ति फैला रखी है। जी जी जी, क्या मांग आप लोगों की है? डी साहब से आप लोग मिले हैं? नमस्कार जी, देखिए हमारे डीसी साहब से ये मांग है कि ये जो औरत है ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रही है। ये शराब पीती है, फिर झूठे झूठे केस करती है। इसके पति पर, जो मकान मालिक है, इसके पति पर भी उसने जो है वो रेप का केस डाला हुआ है क्योंकि उसने पहले किराए के लिए बोला था। तो इस वजह से जो है वो वहाँ जो भी कोई लोग जाते हैं, और मेरा भी उसने केस किया हुआ था पहले, जबकि 28 तारीख को मैं स्तौन थी, 19 तारीख को मैं स्तौन थी। उस वक्त इंदु गोस्वामी जी का कार्यक्रम था और 19 का उसने पुलिस में केस दिया हुआ है कि इसने जो है मेरे साथ मार पिटाई की, जिस बात का कि मैं प्रूफ दे सकती हूँ। अब इसने 31 की वारदात में जो है वो मेरा नाम लिया है, जबकि मैं 28 से, मेरा बेटा बीमार था और वो एडमिट था यहाँ पे, और 28 तारीख से आज तक मैं नाहन में ही हूँ। इस तरह के जो है वो झूठे केस लोगों पे डालती है, लोगों को फंसाती है और फिर अपने आप जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रो कर जो है वो एक दुखियारी बन के लोगों के पास जाती है और लोगों की जो है वो सहानुभूति समेटने के लिए इस तरह की औरत हम चाहते हैं। उसने पूरे सिलाई का जो माहौल है वो ख़राब करके रखा हुआ है। हमें पता है कि हम लोग किस मानसिक दर्द से गुजर रहे हैं। हमें हर रोज़, हम वहाँ है नहीं है, फिर भी ये पता नहीं रहता है कि कब पुलिस की कॉल आ जाए, कब एसडीएम साहब से कॉल आए कि आपके खिलाफ में जो है वो इस तरह जो वहाँ केस दर्द हुआ है। तो हम लोग जो है वो आज एसडीएम साहब के पास भी आए हैं और कल हम एसपी साहब से भी मिले थे। हमने इनसे न्याय की गुहार लगाई है कि इस औरत से जो है वो हमें छुटकारा दिया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए और जो है वो उसे कानूनी तहत जो भी सज़ा बनती है वो उसके साथ जो है वो उस तरह किया जाए। कल उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर भी कि मार पिटाई की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो उसने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल मिथ्या आरोप हैं। ये जो है नारदा, ये उस वक्त साथ थी, ये पुलिस वाले के साथ वहाँ से गई, इसने ही पुलिस को कॉल किया था और ये तब तक वहाँ साथ थी। इनसे पहले वो वहाँ से बाहर निकली। इवन कि आप ये देख लो कि अगर वो पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे तो आम जनता के साथ वो क्या करती होगी। पुलिस वालों को सीधा धमकी देती है। जब वहाँ गए थे तब भी उसने वहाँ पे लोटे फेंक के मारे उनको, और पुलिस वालों को भी सीधा बोलती है कि तुम्हारी जो पेशियाँ हैं वो मैं शिमला की लगाऊंगी, और खुद को नुकसान पहुँचाती है। खुद उसने वहाँ पे कभी खुद को नाखून मार देती है, कभी जो है वो
ग्रिल पे हाथ, कभी चाकू लेके बोलती है कि मैं खुद को मार दूंगी और तुम लोगों को फंसाऊंगी। तो इस तरह के काम उसके हैं। और अगर कल को खुदा ना खास्ता वो इस तरह का कोई कदम उठा लेती है या इस तरह कुछ कर देती है और आम लोगों को, हम शरीफ लोगों को जो है वो इसमें फंसा देती है, तो हम लोग जो है वो न्याय की मांग करते हैं। हम लोग प्रशासन से, हम लोग पुलिस प्रशासन से, कि अगर इस तरह का कोई कल को वो कोई कांड कर देती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। हमें ये हमेशा डर रहता है कि जो है वो इस तरह वो कभी कुछ ना कुछ कर देगी, या हम लोगों के साथ कुछ कर देगी या खुद के साथ कुछ कर देगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। ठीक है।